वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा। दिस इज़ प्रियंक। इस वीडियो में भारतीय भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उनका यहाँ पे क्विक रिवीजन करने वाले हैं। एक रिवीजन वीडियो होने वाला है जो कि इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे, बहुत ही बेसिक से। ठीक है, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है वीडियो, जो कि सभी एग्ज़ाम, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है तो चीज़ें फटाफट चलेंगी। और वही बात है कि सबसे पहले आपको जो है देखिए, एटलीस्ट जो इंडिया का मैप है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो राज्य है वो कहाँ आ रहा है, कैसी सीमाएं यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जलीय सीमाएं कैसे हैं और पड़ोसी देश कौन से, ये सब तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, पता होंगी। नहीं पता है तो आप पता कीजिए सबसे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि पड़ोसी देशों से जो लगने वाले राज्य हैं वो 16 है। चाहो तो आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हैं वो मैं साथ लेके चलूँगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक जो लाइन है आपको दिख पा रही होगी, ये बेसिकली ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? ये जो लाइन है ना, ये कर्क रेखा है। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है, और ये कौन कौन से राज्य हैं वो उनको याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि गुमच झा पंत्री मीरा। ठीक, गुमच झा पंत्री मीरा। गु से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पन से हो गया पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से हो जाएगा मिजोरम और रा से राजस्थान। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं स्पॉट करूँगा, आप यहाँ पे देख लेंगे। गु मच्छ झा ये हो गया गुजरात, मध्य प्रदेश, गु म छ छत्तीसगढ़ ये भी लग रहा है, झा गुमच्छ झा ये हो गया, पन पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा इधर आता है, मिजोरम इधर आता है, बचा रा से हो गया राजस्थान, ये इसका भी थोड़ा सा भाग यहाँ पर। तो हो गया ना, 8 के 8 राज्य कर्क रेखा से ये हैं जो कि गुजरते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है वो ये है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 राज्य। ये जो 9 राज्य हैं ना, ये जो है, ये जो भारत की जो ये तटीय है, ये जो है तटीय राज्य है। ये देखिए, ये तट सीमा यानी समुद्र के साथ लगे हुए जो राज्य हैं वो 9 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? अब उनको भी याद रखने की ट्रिक है, वो है आउ के बंगाली गुम के गो तुम्हें। आउ के बंगाली गुम के गो तुम्हें, ऐसे याद रखेंगे। अब वो कौन कौन से हैं अब यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आउ, आ से आप आंध्र प्रदेश ले लेंगे। ठीक है, उड़ीसा, आउ के से आप केरल ले लीजिए। चलो यहाँ पे केरल है। आउ के बंगाली पश्चिम बंगाल हो गया, आउ के बंगाली। ठीक है, गुजरात, गु म से हो गया महाराष्ट्र, गुम के से आप यहाँ पे कर्नाटक ले लीजिए। गो से क्या होगा? गो से क्या होगा बताओ? बिल्कुल गोवा। गोवा तुम्हें तमिलनाडु हो गए ना। बिल्कुल 9 के 9 राज्य हो गए। तो इस प्रकार जो ट्रिक है, आउ के बंगाली गुम के गो तुम्हें, तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बाद में आसानी से समझ सकते हैं। तो ये है। उसके बाद एक और लाइन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, वो लाइन कौन सी है आप देखें, वो ये वाली लाइन है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये जो है मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री वाली जो ये मानक समय रेखा है वो ये है। और ये जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से होके आ रही है, तो इसके लिए भी ट्रिक है, वो है आओ क्षेत्री यूपी एमपी। आओ क्षेत्री यूपी एमपी, देखिए ये पूरी देशांतर वाली रेखा है। ठीक है, तो आओ क्षेत्री यूपी एमपी कहाँ मैंने, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, आओ क्षेत्री छत्तीसगढ़, यूपी एमपी, ये रहा एमपी, ये रहा यूपी। तो इस प्रकार ये जो है कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। तो ये जो जो आपको बताना था, जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए, और चीज़ें रिवाइज भी हो रहेंगी। एक और चीज़ में जो मैंने जो यहाँ पे जो है मेंशन की हुई है वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेश जो है। ठीक है, राज्य जो है 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हैं। बिल्कुल क्लियर है, राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश वो ये हैं। सबसे पहला ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, 2 हो गए। ये हो गया चंडीगढ़, 3, 4 दिल्ली। ठीक है, ये देखो दमन दीव और नागर हवेली, इनको एक कर दिया है, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे लक्षद्वीप, कितने हो गए देखो, 2 2 4 5 6, ये हो गया पांडिचेरी 7। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो है ये अंडमान निकोबार, ये हो गया। तो इस प्रकार ये हमारे पास जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ऑल गुड, और 28 राज्य हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि साल है 2019 का, तारीख है 5 अगस्त। यहाँ पे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा है वो हटा दी गई, और इस प्रकार इसी क्रम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बना दिया गया था। और ये एक प्रकार से जो प्रभावी हुआ है वो 31 अक्टूबर से हुआ है, वैसे हो गया था 5 अगस्त को। इतनी ज़्यादा डेट आएगी नहीं, आएगा तो बस यही कि 2019 का साल आपको ध्यान में रखना है जिसमें ये सब हुआ था। ऑल गुड, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और मैंने चीज़ लिखी है, स्थल सीमा की लंबाई, ध्यान रखेंगे स्थल सीमा की लंबाई।
कितनी है? 15,200 जो स्थल सीमा है ओवरऑल उसकी लंबाई है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये मैंने थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, और इसमें मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि देखिए इसमें जो रसिया है इसका एरिया सबसे बड़ा है ना, पहले नंबर पर आता है ये। दूसरे नंबर पर कनाडा आएगा, तीसरे में यूएसए यानी अमेरिका आएगा तीसरे। ठीक है। उसके बाद चौथा चौथा नंबर किसका है? चाइना का है। पाँचवा ब्राज़ील, छठे में ऑस्ट्रेलिया और सातवें में इंडिया है। ठीक है। और आठवें में अर्जेंटीना हो गया। तो सातवां जो है सबसे बड़ा देश हम कह सकते हैं इस क्रम में। और मज़े की बात आपको मैं बताऊं तो देखिए जो इंडिया जो बिल्कुल ज़रा सा लग रहा है, देखिए जो इंडिया है और इसकी पॉपुलेशन इस टाइम पे सेकंड नंबर पे है ना। पहले नंबर पे चाइना है, ये चाइना है, और दूसरे नंबर पे हमारा जो है इंडिया यहाँ पे है। तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, उसके बाद हमारी है। बस कुछ ही थोड़ा सा अंतर है, उसके बाद चाइना भी हम पछाड़ देंगे और भारत की सबसे ज़्यादा आबादी हो जाएगी। वेरी नाइस। एनीवेज तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ें आपको बताने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये नेक्स्ट मैप यहाँ पर आ गया है। इसमें जो चीज़ें आपको समझनी है वो ये समझनी है कि अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाली जो लाइन है, ये हमें पता है यहाँ पर कौन है। यहाँ पे है चीन, इधर कौन है? चीन। इधर कौन है? पाक यानी पाकिस्तान। और इधर कौन है? अफ़गानिस्तान है। ठीक है। तो बस इतना समझिए। इसमें ये वाली जो लाइन है ये एक तरीके से बाउंड्री लाइन है। ठीक है। यानी कि सीमा जो अलग हो रही है चीन से, यहाँ पे चीन बैठा हुआ है, ये वाली जो रेखा है इसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा जो है, ये वाली रेखा, ये जो है चाइना को भारत से अलग करती है। 1914 में निर्धारित हुई थी शिमला में। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस साइड हमारा पाकिस्तान है और उसके साथ देखिए ये जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है, ये जो है रेडक्लिफ रेखा के तहत जो है ये बाउंड्री अलग होती है। और ये जो है 15 अगस्त बिल्कुल 1947 को पाकिस्तान बना ना हमसे, तो ये उसी टाइम पे निर्धारित की गई थी। एक बहुत ही ज़रा सी जो यहाँ पर टच होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे टच होता है अफ़गानिस्तान से। तो ये वाला हिस्सा जो है अफ़गानिस्तान से टच होता है, तो ये इसको हम बोलते हैं ड्यूरेंट रेखा। क्या बोलते हैं? ड्यूरेंट रेखा। और ये जो है 1896 में निर्धारित की गई थी, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है हमारी जो बाउंड्री है उसको, एक जो सीमा है उसको निर्धारित करती है। तो ये वाली बातें होंगी। उसके बाद इसमें ना मैंने यहाँ पे बहुत सारे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ दर्रे यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। ये दर्रा हो गया। ठीक है। इस प्रकार से तो इनको मैं अभी आगे बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से आपको सारे मैं याद करवा दूंगा। एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान से देखें। इसको मैप को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बेसिकली क्या है इसको समझ लो। ये सबसे पूर्वी हिस्सा, ये सबसे पश्चिमी हिस्सा भारत का, ये सबसे उत्तरी और ये सबसे दक्षिणी। सबसे पूर्वी, ठीक है, इसको बोलते हैं किबुतु। ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये सबसे पूर्वी हिस्सा इस साइड है ना। सबसे पश्चिमी गुजरात, सबसे पश्चिम में गुजरात है, यानी सर क्रीक, सर क्रीक बोलेंगे इसको। ठीक है। सर क्रीक गुजरात में है। यहाँ पर आपको दिख रहा है सर क्रीक। उसके बाद सबसे उत्तरी जो है वो इंदिरा कॉल है और वो यहाँ पे है, लद्दाख वाले एरिया में होगा। और सबसे जो निचला है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार में है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ना, यहाँ पे ये वाला ये यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है अंतिम छोर हैं भारत के। ठीक है। पूर्वी छोर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी क्या है, उत्तरी क्या है और दक्षिणी क्या है, ये हो गया। पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे किबुती भी बोलते हैं, और ये जो है इसे वालांगू भी कहीं कहीं दिया गया है। ठीक है। और पश्चिमी जो छोर है वो है सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। सबसे उत्तरी जम्मू एंड कश्मीर यानी इंदिरा कॉल में है। और सबसे निचला जो है वो है आपका निकोबार में है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट यानी कि आप ठीक है। ये पूर्वी हिस्सा हो गया, ये पश्चिमी। तो लाइक दिस, तो पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार यानी कि इसकी लंबाई कितनी है। और इसी तरह उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई हमें क्या देखने को मिलती है, उस पर अगर गौर करें तो यहाँ पर देखिए इसके विस्तार पर हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण तक का जो इसका विस्तार देखने को मिलेगा वो मिलेगा 3214 किलोमीटर का। और साथ ही साथ पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2933 किलोमीटर। पूर्वी हिस्सा ये हो गया, पश्चिमी हिस्सा ये हो गया, तो 2933 किलोमीटर तो ये हो गया। इसी तरीके से जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है वो आपको देखने को मिलेगा 3214 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मैप में भी दिख रहा होगा कि श्रीलंका जो है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के थ्रू किस तरीके से भारत से अलग यहाँ पे होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ऑल गुड। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ये तो हमने चर्चा की हुई है। ठीक है। ये वाली तो हमने चर्चा की है कि सबसे
पूर्वी हिस्सा, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। पूर्वी हो गया किबूत, है ना, पश्चिमी हो गया सरकरी जो कि गुजरात में है, सबसे ऊपर आपको इंदिरा कॉल और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट, इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ जो यहाँ पर आती है, वो है तटीय भाग की लंबाई। तटीय भाग से जो तात्पर्य मेरा है, इंडिया के मैप पर अगर हम ध्यान से देखें तो तटीय भाग से हमारा जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि ऐसे क्षेत्र जो समुद्री तट से संबंधित हैं, ऐसा एरिया, ठीक है। और वो आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये सारा समुद्र है इससे नीचे, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से होता हुआ ऐसे जा रहा है, ये सारे के सारे तटीय इलाके हैं, ये देखो, ठीक हो गया। तो ये तटीय क्षेत्र है। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको जो एरिया मिलेगा संबंधित वो गुजरात का है। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो तटीय भाग है, जो तटीय भाग है, सर्वाधिक आपको गुजरात की तटीय जो लंबाई है वो आपको मिलेगी, जो कि है कितनी है, वो है 1663 किलोमीटर की जो है सबसे ज़्यादा तटीय भाग जो आपको देखने को मिलता है वो गुजरात का मिलता है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। और जो ओवरऑल आपको जो तटीय भाग मिलेगा वो मिलेगा 7516 किलोमीटर की ओवरऑल तटीय लंबाई यहाँ पे है। और साथ ही बात करें ऐसे कितने राज्य हैं, तो उसके लिए ट्रिक्स है, वो 9 राज्य हैं। आऊ के बंगाली, गुम के गो तुमी, तो इसमें सारे के सारे 9 राज्य आ जाते हैं जो है तट बनाते हैं, यानी कि समुद्री जो है तट से संबंधित वो यहाँ पे राज्य कितने हैं, 9 हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नोट्स में जो मेंशन है वो ये है कि स्थलीय पड़ोसी देश, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये है स्थलीय पड़ोसी देश। तो स्थलीय पड़ोसी देश 7 हैं, कौन कौन से हैं मैं अभी मैप में आपको दिखा देता हूँ। वो जो 7 स्थलीय पड़ोसी देश है ना, स्थलीय का मतलब हो गया जिनसे जो है स्थल यानी कि जो लैंड है ना उसकी बाउंड्री शेयर हो रही होगी, तो ऐसे 7 हैं, ठीक है। पहला कौन सा है उस पर देखेंगे। सबसे पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो ये हो गया बांग्लादेश पहला, यहाँ पे ये म्यांमार दूसरा, भूटान तीसरा, नेपाल चौथा, चाइना पाँचवा, छठा हमारा पाकिस्तान और सातवां हमारा यहाँ पर अफ़गानिस्तान। तो 7 जो हैं इस तरीके से स्थलीय पड़ोसी देश हमारे पास कितने निकल के आ गए, 7। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो समुद्री सीमा से संबंधित देश हैं, जो समुद्री सीमा से संबंधित देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 7। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। समुद्री सीमा यानी जिनके साथ समुद्र की सीमा जो है यहाँ पे शेयर हो रही है, तो वो है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। अभी मैप में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा आया पाकिस्तान, बिल्कुल ये देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है ये समुद्र हो गया, तो इसके ऊपर ये तो पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान हो गया हमारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है देखो समुद्री सीमा हमारी यहाँ से कहीं ना कहीं साझा हो रही है इसके साथ। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है श्रीलंका का, श्रीलंका के साथ यहाँ पे जो है समुद्री सीमा हमारी साझा हो रही है। उसके बाद आपका आता है ये बांग्लादेश, यहाँ पर समुद्री सीमा हमारी साझा हो रही है। 3 हो गए। उसके बाद और कौन से हैं, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार भी है। म्यांमार के साथ भी बिल्कुल हो रही है। क्यों, कैसे हो रही है, यहाँ पर ये पूरा इस साइड को ये म्यांमार आ गया, ठीक है। तो म्यांमार से भी हमारी जो है सीमा लागू हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पर है, ये निकोबार, अंडमान निकोबार में है कि नहीं है, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं सीमा जो है साझा हो रही है। तो ये हो गया। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो है मालवीय, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो जो इंडोनेशिया है वो कहीं इधर है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वाले अंडमान निकोबार से संबंधित है। तो इस प्रकार अब बस इतना ये मैप के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बस हमें ध्यान में रखना है समुद्री सीमा से जो संबंधित देश हैं वो भी 7 ही हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालवी, ठीक है। और स्थलीय जो पड़ोसी देश हैं जो केवल स्थल से संबंधित हैं वो भी 7 हैं, जो समुद्र से संबंधित हैं वो भी 7 हैं। कहने का मतलब ये है। एक आता है जल और स्थल से संबंधित देश। ऐसे कौन से देश हैं जिनसे जो है जलीय सीमा भी लग रही है और स्थलीय सीमा भी लग रही है, तो 3 हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। मैप में फिर से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैंने कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान की बात करेंगे आप, ये समुद्री, यहाँ से तो समुद्री सीमा शेयर हो रही थी, यहाँ से स्थलीय सीमा शेयर हो रही थी, ठीक है। बांग्लादेश में यहाँ से तो समुद्री शेयर हो रही थी और यहाँ से आपकी जो है स्थलीय शेयर हो रही थी। इसी तरह म्यांमार भी है, म्यांमार यहाँ पर आपकी जो है समुद्री और ये स्थलीय, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई।
तो 3 हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने मैप बनाया हुआ है ये बेसिकली दर्रों से संबंधित है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काराकोरम दर्रा, ठीक है, बुर्जिंग दर्रा, इस तरीके से ये रोहतांग दर्रा है, बारालाचा और शिपकिला दर्रा है। तो दर्रों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसमें हम इसको समझेंगे और तब जाके ये मैप अच्छे से हमें समझ में आएगा। बहरहाल इस मैप का भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हिमालय के भाग। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हिमालय के भाग। 4 भागों में हमारा जो हिमालय है वो विभाजित होता है। और वो कौन कौन से 4 भाग हैं उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले आपको दिखेगा पंजाब हिमालय, उसके बाद आपको दिखेगा कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इस प्रकार से 4 भाग हो जाते हैं। अब ध्यान देंगे इनसे रिलेटेड जो समझने वाली बात है वो ये है, ये हमारी है सिंधु नदी, ये हमारी है सतलज नदी। तो देखिए सिंधु और सतलज नदी के मध्य का जो हिमालयी क्षेत्र है वो होता है पंजाब। इसी तरह सतलज हो गई और यहाँ पर ये नदी है काली नदी। सतलज और काली नदी के मध्य का जो हिमालयी भाग है वो कुमाऊं हिमालय है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया आ जाता है और थोड़ा सा पूरा का पूरा उत्तराखंड आ जाता है। काली नदी से लेके तिस्ता नदी जो कि ये है, इनके बीच का जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेपाल का जो हिमालय है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और नदी जो यहाँ पे देहांग सबसे लास्ट की नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ देहांग और तिस्ता के बीच में आपको जो नदी मिलेगी वो है असम नदी नहीं सॉरी तिस्ता और देहांग के बीच में आपको असम हिमालय मिलेगा। ठीक है, तो इनकी बाउंड्री जो बना रही है वो नदियाँ बना रही है, समझने वाली बात ये है यहाँ पे। ठीक है, ऑल गुड। और कुछ बातें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट आपका आता है कि कौन से हिमालय पे स्थित है, तो हम कहेंगे कि नेपाल हिमालय पे स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय पे स्थित है और इसको सागरमाथा नाम से भी जाना जाता है। बात आएगी कि जो कंचनजंगा है वो कौन से हिमालय में स्थित है। जो कंचनजंगा है वो यहाँ पे जो है असम हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में है और सिक्किम का जो एरिया है वो इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, देखिए आप, वो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि काराकोरम दर्रा, आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, जो काराकोरम दर्रा है, ठीक है, ये रहा, ये हमारा जो है पंजाब हिमालय में आता है। K2 गॉडविन सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, और ये अभी हमारी जो है पंजाब हिमालय में आती है। ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया है वो पंजाब हिमालय में आ जाता है। ठीक है, सिंधु और सतलज के मध्य में। तो 4 भाग हो गए, किस प्रकार से कैसे हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और चीज़ें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्थलीय पड़ोसी देश भी साथ थे और जलीय पड़ोसी देश भी साथ ही थे। ठीक है, और स्थलीय पड़ोसी देश में हमने बात क्या की अभी करेंगे। देखिए सबसे मैक्सिमम बांग्लादेश की है जो कि 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान की है। ठीक है, स्थलीय पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं वो है 106 किलोमीटर महज अफगानिस्तान की। सबसे ज़्यादा जो कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा साझा होती है वो है 4096 किलोमीटर। जलीय पड़ोसी देश भी साथ हो गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ मैंने मेंशन की है वो है पठार। मालवा का पठार, दक्कन का, धारवाड़ का, मैकाल, छोटा नागपुर और विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार कहाँ पर है अभी मैप के थ्रू इसकी चर्चा करेंगे। बात करें हिमालय के भाग की तो मैंने बताया पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के मध्य, सतलज और आपका काली के मध्य में कुमाऊं हिमालय हो गया, काली और तिस्ता के मध्य में नेपाल हिमालय हो गया, तिस्ता और देहांग के मध्य में असम हिमालय हो गया। तो ये हिमालय के भाग है। रिलेटेड इनसे लंबाइयाँ भी यहाँ पे देख लेंगे। तो देखें पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 520 किलोमीटर, कुमाऊं हिमालय की लंबाई है 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई आपको 800 किलोमीटर, असम हिमालय की लंबाई आपको 720 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑल गुड। ये कुछ नहीं है, ये भी वही है, सारे मैंने यहाँ पे दर्रे मेंशन किए हुए हैं। ये सारे के सारे दर्रे, नाथुला, जलेपला, बुमला दर्रा, ठीक है, थालघाट, भोरघाट का दर्रा, ये सब मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके सो ठीक है, मैं इसको इरेज करने का ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब हम जान लेते हैं जो इंडिया है इसमें जो है जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जितने भी पठार हैं। अच्छा, पठार मैंने अभी आपको दिखाए तो उनको याद कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पठार को हम देखें तो पठार यहाँ पे था, ये कौन सा पठार कहाँ पे है इसको याद करने की यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो याद करने का मात्र तरीका है, जैसे कि बात करते हैं मालवा का पठार, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। म से मालवा, म से मध्य प्रदेश, दैट्स इट। ढक्कन, ढक्कन को आप कहोगे दक्कन, है ना, दक्कन यानी कि ढक्कन। अब एक आदमी है वो महाढक्कन आदमी है, तो ढक्कन से हो गया दक्कन का पठार, और महाढक्कन कह रहा हूँ, महा से महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट है धारवाड़ का पठार जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए जो धारवाड़ से थोड़ा सा रिलेटेड करो धारावाहिक को, और कर्नाटक से रिलेट करो नाटक को। जो टीवी में धारावाहिक आते हैं बेसिकली वो नाटक ही तो होते हैं, यानी कि धारवाड़
ठीक है, उसको हम कर्नाटक से इस तरह से संबंधित कर लेंगे। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल बोलेंगे काल आ गया छत पे, अगर किसी के छत पे काल आ जाएगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इस प्रकार मैकाल का जो पठार आपको देखने को मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार की बात करूँ तो वो झारखंड में है। अच्छा, मैं पहाड़ों में गया ना, वहाँ मैंने बहुत ही एक छोटा झरना देखा, बहुत ही छोटा झरना देखा। तो छोटा झरना कह रहा हूँ तो वो हो गया हमारा छोटा से छोटा नागपुर, झरना से झारखंड। इसी प्रकार विंध्याचल आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, यूपी और झारखंड में। अभी सारे के सारे जो पठार हैं इसको मैं आपको दिखाना चाहूँ मैप के थ्रू, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने कहा एक यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है विंध्याचल का पठार, ठीक है। और ये विंध्याचल का पठार कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसको अगर हम देखना चाहें तो देखिए ये थोड़ा सा आपका राजस्थान में, ये आपका यूपी में और ये झारखंड में आ जाता है। ऑल गुड, ठीक है, समझते जाएंगे। साथ ही साथ ये जो पठार है ना विंध्याचल का पठार, इसके बारे में जो फैक्ट है वो यहाँ से ये है कि जो विंध्याचल का पठार है ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। बिल्कुल आपको लग नहीं रहा, ये देखिए ये बीच में सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ये हमारा साउथ इंडिया हो गया। तो इस प्रकार ये जो अलग करता है यहाँ पर फैक्ट बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से। ये पहला पठार। दूसरा पठार मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ जो कि झारखंड में स्थित है, इसको बोलेंगे छोटा नागपुर का पठार। बिल्कुल छोटा झरना है ना, छोटा झरना झारखंड में। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो यही है कि इसको जो है भारत का रूर भी बोला जाता है, यानी कि खनिज भंडार यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। इसको किसमें, छोटा नागपुर का पठार। ये दूसरा पठार हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ तो एक पठार आपको दिखेगा ये मालवा का पठार। मालवा का पठार मौ से मध्य प्रदेश और मौ से मालवा है ना, तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से संबंधित है। इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि चंबल और बेतवा नदी यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट पठार अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यह है दक्कन का पठार। दक्कन यानी ढक्कन है ना, ढक्कन क्या, महाढक्कन आदमी, तो ये महाराष्ट्र का इलाका है और ये दक्कन का पठार। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे निकल के आते हैं, वो ये आते हैं कि ज्वालामुखी और बेसल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है। सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं दक्कन के पठार में ही, सह्याद्री पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो कालसू बाई की चोटी है वो सह्याद्री पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि दक्कन के पठार पे स्थित है। एक और पठार यहाँ पर आपके साथ आपको दिख रहा है इधर पे, ये है ये वाला पठार। और इसके बारे में अगर हम बताना चाहें आपको तो ये है मैकाल का पठार। ये एरिया छत्तीसगढ़ का एरिया है, ठीक है, मैप को ध्यान से देखो, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो काल आ गया छत पे। इससे संबंधित जो फैक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि इसकी जो सबसे ऊंची सर्वोच्च शिखर आपको जो देखने को मिलेगा वो अमरकंटक का मिलेगा, जो कि 1036 मीटर की ऊंचाई पे है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी पर्वत जो श्रृंखला जो अमरकंटक पर्वत है, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, महानदी निकलती है और सोन नदी इस प्रकार से निकलती है। बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ का जो पठार मैकाल का पठार है, यहाँ पर अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा जो नदी है वो निकलती है, ठीक है। और ऑल गुड, ये हो गया। और वो इस तरीके से बहती है, यहाँ से जाती है और गुजरात में ऐसे गिर जाती है, ठीक है, अरब सागर में ऐसे गिर जाती है। तो ये नर्मदा नदी की बात थी जो कि अमरकंटक से ही निकल रही है। और कोई पठार रह गया क्या? आई थिंक सारे हो गए, ये वाला रह गया। ये जो हमारा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे धारवाड़ का पठार। धारवाड़, ठीक है, इसको कैसे रिलेट किया था हमने, धा से धारावाहिक, धारावाहिक नाटक, कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक का इलाका है ये, आप मैप में ध्यान से देखें तो धारवाड़ का पठार है और यहीं पर जो है ब्रह्मा गिल की पहाड़ियाँ संबंधित है। तो ये ओवरऑल मैप के थ्रू आपको बताने का पर्पज़ यही है कि आपको याद भी रहेगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको एक ये जानकारी रहेगी तो पर्टिकुलर जो पठार है वो कहाँ पे। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि देखिए अरावली की जो श्रृंखला है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, अरावली पर्वत। साथ ही साथ एक और पर्वत है सतपुड़ा का, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जो सतपुड़ा का है ये बिल्कुल मध्य में है ना, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इनसे संबंधित भी कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। कौन कौन सी बातें हैं देखिए आप। जो अरावली से संबंधित फैक्ट है वो ये है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और सतपुड़ा से संबंधित फैक्ट हमारा जो है वो ये है कि ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित सबसे ऊंची चोटी और धूपगढ़ी इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, महादेव पर्वत पे। और यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है, धूपगढ़ी से ही ताप्ती नदी आपकी निकल रही है। तो ये सारी बातें हो गई। ऑल गुड, तो ये कुछ फैक्ट्स थे, आई होप आपको समझ आया होगा। साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने जानी, लाइक छोटा नागपुर का पठार है ना, जैसे कि किस प्रकार इसको जो है भारत का रूर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन भी उपलब्ध हैं। और कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखिए सबसे लंबी नदी जिसको कहा गया है वो हमारी गंगा नदी है,
बिल्कुल, और इसको जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको देखने को मिलेगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा ये जो जो ये नहीं है, कुंचिकल है, ठीक है, जो कि वाराही नदी पर स्थित है और 455 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अगर कहें फिट में तो 1493 फिट की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है। साथ ही साथ बात करें तो मीटर को फिट में इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.280 फीट होता है, ठीक है, 3.28084 फीट। तो इसको इस तरीके से ना, जैसे ये मीटर में है तो ये फीट में भी कई बार आ जाता है। साथ ही साथ कुछ और बातें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जैसे सबसे ऊंचा बांध टिहरी हो गया, सक्रिय ज्वालामुखी 2 हैं, एक है नारकोंडम, एक है बैरन, जो कि अंडमान निकोबार के हैं, ठीक हो गया। साथ ही साथ ये देखिए, आप इस मैप में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा, ये गुजरात हो गया है ना, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। देखिए, गुजरात और गोवा के बीच में कोंकण तट, गोवा और कर्नाटक के बीच में केनरा तट, कर्नाटक और केरल के बीच में मालाबार तट। एग्जैक्टली जो मालाबार तट है उसकी लोकेशन कहाँ पर है मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो KKM बोलो इसे, कोंकण, केनरा, मालाबार, ये सारा का सारा सह्याद्री पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, जो कि 1600 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखते चले जाएंगे। अच्छा, और इसी प्रकार ये महेंद्रगिरी पर्वत है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला हिस्सा तो हो गया आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये आपका हो गया सह्याद्री, और साथ ही साथ ये वाला जो हिस्सा हो गया ये आपका हो गया महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। यहाँ पर महेंद्रगिरी, यहाँ पर सह्याद्री। 1600 किलोमीटर की लेंथ है महेंद्रगिरी की, 1015 किलोमीटर की है। अच्छा, और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखें, ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, जो मालाबार तट है वो कहाँ पे है एग्जैक्टली, ठीक है। मालाबार तट देखिए, यहाँ पे आपका मालाबार तट, ये आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ये होता है पूर्वी और पश्चिमी घाट, बेसिकली ये पूर्वी और पश्चिमी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट को यहाँ पे जो मिलती हैं वो, वहाँ पे जो मिलन होता है वो कार्डमम की पहाड़ियों में होता है, जो कि पूरब और पश्चिमी घाट का मिलन यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखेंगे ये केरल का हिस्सा आ रहा है, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियों जहाँ पे एग्जैक्टली हैं। साथ ही साथ भारत देश के पर्वत की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ याद रखें, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, इसको आप रखें AAKDNT। AAKDNT से तात्पर्य यहाँ पर ए से हो जाता है अनेमुदी, ठीक है, जो कि 2696 मीटर की ऊंचाई, सबसे दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि केरल में है। साथ ही साथ DNT से आप डोडा बेटा याद रखो, जो कि 2637 मीटर की सब दूसरे नंबर की दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, और T से तमिलनाडु जो राज्य है उसमें स्थित है। तो ये हो गया, ये दक्षिण भारत की चोटियाँ हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार, जो कि आपका राइट साइड में आता है, और लक्षद्वीप जो कि लेफ्ट साइड में आता है। तो अंडमान निकोबार की जो ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक, जो कि 730 मीटर की ऊंचाई है सबसे ऊंची, और लक्षद्वीप की है नारचो। ऑल गुड। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कुछ पॉइंट और लिखे हैं, देखिए, इंडिया का सबसे ओल्ड पर्वत है वो है अरावली। अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में, है ना। और इसके बाद हिमालय का नंबर आता है, यानी कि सबसे पुरानी जो चोटी है, जो पर्वतमाला है, वो अरावली है। ऑल गुड, ये हमने बातें जानी। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ पर्वत चोटियाँ, ठीक है। जैसे कि सबसे ऊंची जो है हमें पता है एवरेस्ट है, लेकिन ये तो नेपाल में है। और जो K2 है, K2 ये लद्दाख में है। अच्छा, ये ऐसे क्षेत्र में स्थित है ना, विवादित क्षेत्र में, जो कि चाइना के कब्जे में है आजकल, इसलिए हम इसे इंडिया की भी नहीं बोलेंगे। लेकिन कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, तो यस, ये इंडिया की सबसे पहली ऊँची चोटी हो गई, जिसकी ऊँचाई है 8586। उसके बाद आपको देखने को मिलती है पश्चिमी नंदा देवी, ठीक है। और इसकी जो आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, 7817। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, 7756 मीटर की तीसरे नंबर की सर्वाधिक ऊंचाई। उसके बाद पूरी नंदा देवी, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। उसके बाद माणा, ये भी उत्तराखंड में ही है। यानी कि सबसे पहली चोटी जो इस टाइम निकल के आ रही है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमारी जो है सिक्किम में स्थित है, ठीक है। मैंने कहा जो कंचनजंगा है वो हमारी जो है सिक्किम में स्थित है, और बाकी की सारी जो हैं ये उत्तराखंड में, ठीक है। कामेट भी उत्तराखंड में, सारे बाकी सब उत्तराखंड में स्थित हैं। तो ये चोटियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। हमने बात करी पर्वत श्रृंखला पठार, है ना, उससे संबंधित। देखिए, अरावली राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर की। मैकाल पठार, मैंने कहा काल आ गया छत पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमरकंटक
सबसे ऊंची चोटी जो कि 1036 मीटर। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1350 मीटर की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेट्टा यहाँ पर सबसे दूसरे नंबर की चोटी दक्षिण भारत की जो कि 2637 मीटर है। बेसिकली ये है क्या, ये पर्वत हैं, ये लोकेशन है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है और उनकी जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे ऊंची जो है अनैमुदी है ना, 2695, और दूसरे नंबर में डोडा बेट्टा। मैंने कहा ना इसे इस तरह से याद रखें। हमने कहा था DDK, ठीक है, नहीं AAK, सॉरी AAK। ए से हो गया अनैमुदी, ए से हो गया अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियों में स्थित अनैमुदी सबसे ऊंची चोटी जो कि केरल में स्थित है, AAK। और आपको याद रखना है डी डोडा बेट्टा, एन से नीलगिरी और टी से तमिलनाडु। इस तरीके से ये पहली ऊंची चोटी, ये दूसरी ऊंची चोटी से संबंधित जानकारियाँ। ओवरऑल ये आज के नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किया।